ओम शांति। आज की सभा में जो भी कर्नाटक कनेक्शन के भाई बहनी हैं, वो आंध्रा से आए हैं या केरला से आए हैं, पर कर्नाटक से कनेक्शन रखते हैं, वो भाई बहनी खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथ हिलाएं। बहुत सारे भाई बहने आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बैठ जाएं, बैठ जाएं आप सभी। जो तमिलनाडु जोन के भाई बहनी आए हैं, वो सब खड़े हो जाएं। तमिलनाडु जोन के जो भी भाई बहने आए हैं, वो खड़े हो जाएं। बहुत अच्छा, बैठ जाए। जो इंदौर हेमा बहन कनेक्शन के भाई बहने आए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से आए हैं या एमपी से आए हैं, वो सब खड़े हो जाएं। आपका हार्दिक स्वागत है। बैठ जाएं। जो राजस्थान जोन के भाई बहने आए हैं, वो सब खड़े हो जाएं। बैठ जाए। बाबा के सीजन के दूसरे टर्न में आप सभी आए हैं। इसके अलावा और सभी जोन से जो भाई बहने आए हैं, वो खड़े हो जाएं। और कोई सेंटरों से पार्टियां आई हैं, वो खड़े हो जाएं। बैठ जाएं। आप सबका स्वागत है। यहाँ हम सभी आकर के मधुबन निवासी बन जाते हैं। जो अपने आप को मधुबन निवासी समझते हैं, वो बाबा के बच्चे हाथ ऊपर करें। हाँ, सब मधुबन निवासी हैं। जहां से आप आए हैं, वो आपका सेवा स्थान है। हमारा परमानेंट पता, हमारा स्थायी घर मधुबन है। सबको निश्चय है ना? ये हाथ ऊपर किया सबने। बहुत अच्छा। यहाँ आकर संगठन में हमारी पढ़ाई का हम आनंद लेते हैं। बहुत प्यार से बैठकर हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा संगठन हमें मधुबन में ही मिलता है। केवल पढ़ाई का आनंद नहीं लेते हैं,
परंतु हर बात अच्छी रीति समझते हैं। बाबा को हमने जान लिया है, पहचान लिया है और बाबा की संपूर्ण सत्य शिक्षा हमने पा लिया है। अब वो हाथ ऊपर करें। जान लिया, पहचान लिया और संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। बहुत अच्छा। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा की संपूर्ण सत्य शिक्षा हमने प्राप्त कर ली है और हम बाबा के कर्तव्य में साथी मददगार बन चुके हैं। अब वो अपना हाथ ऊपर करें। जो अपने तन मन धन से, मन वचन कर्म से बाबा के कार्य में पूरे मददगार है, वो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। ऐसे बाबा के साथी मददगार बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं, तो इस बेहद के कार्य में भी आप सभी मददगार हैं। देखो, एक के बाद एक सभी जोन का टर्न आता है और सब आकर के बेहद की सेवा को संभालते हैं। मधुबन बाबा की बेहद की सेवा का स्थान है, जिसमें आप सभी का सहयोग है। आप सभी मददगार भी हैं और प्रैक्टिकली भी मन वचन कर्म से और तन मन धन से आप मददगार भी हैं। यहाँ वर्ष भर लगभग 3 मास, अप्रैल मई जून और फिर विंग्स के प्रोग्राम और इस प्रकार से अक्टूबर में फिर ग्लोबल समिट का प्रोग्राम, कुल मिलाकर लगभग 3-3.5 मास नॉन बीके बाबा के स्नेही सहयोगी संपर्क वाले आईपी वीआईपी गेस्ट आते हैं और वो सब यहाँ के ज्ञान का, योग का लाभ लेते हैं। बाकी तो आप सबको पता है कि इस कैंपस में 6 मास अक्टूबर से लेकर मार्च तक बाबा के बच्चों के जोन वाइज ग्रुप्स आते हैं और यहाँ रिफ्रेश होते हैं। ज्ञान और योग से रिफ्रेश होते हैं। मधुबन निवासी बड़े भाई बहने क्लास कराते हैं और आप सब जो पहली बार आए हैं वो भी और पुराने भाई बहने जो आते रहते हैं वो यहाँ रिफ्रेश होते हैं। और फिर 3-4 मास यहाँ भट्टियों के प्रोग्राम्स चलते हैं। ग्रुप वाइज माताओं के, टीचर्स बहनों के, कुमार कुमारियों की भट्टी के, योग भट्टी के प्रोग्राम्स चलते हैं। तो लगभग 9 मास
बीकेस के प्रोग्राम चलते हैं और 3 मास मेहमानों के प्रोग्राम चलते हैं। इस प्रकार डायमंड हॉल में ज्ञान और योग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये सब आप सबके आने से ही संभव होता है। मैं और पूछना चाहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम पहली बार बाबा मिलन के प्रोग्राम में आए हैं वो सब खड़े हो जाएं। कहाँ से भी आए हैं, कोई भी आए हैं, पर बाबा मिलन के प्रोग्राम में जो भी भाई बहने आए हैं, आप सबका हार्दिक फिर से पहली बार आने पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बैठिए माताएं, भाई सब बैठ जाए। आप सबको खुशी होंगी कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे सन्यासी महात्मा जी भी आए हैं। खड़े हो जाइए। आप भी सबको हाथ हिलाकर घूम के हाँ सबका अभिवादन करें और आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि इस प्रकार लगभग हर टर्न में, हर जोन से कोई न कोई सन्यासी महात्माएं भी आते हैं और बाबा के ज्ञान योग का लाभ लेते हैं। आप सभी को अनुभव है कि बाबा का विश्व कल्याण का जो कार्य चल रहा है उसमें हम सभी बाबा का हाथ और साथ लेकर मददगार बने हुए साथी हैं। सभी अपने अपने स्थान पर रहते हुए बाबा के सेवा कार्य में भी मददगार बनते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, मन वचन कर्म लगाते हैं। हम अपनी गुण शक्तियां और कलाएं विशेषताएं भी बाबा के कार्य में लगाते हैं। हम सभी अपने संबंध, संपर्क और समय को भी बाबा के कार्य में लगाते हैं। इस प्रकार से बाबा जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं उस कार्य में हम दिल से, दृढ़ता से, प्यार से साथी बने हुए हैं। जो बाबा के कार्य में मुख से ज्ञान दान की सेवा करते हैं वो भी बाबा के साथी बने हैं। जो मनसा द्वारा योग की सकाश से, योगदान से और अपनी मनसा शक्तियों से मददगार है वो भी बाबा के साथी बच्चे हैं। और जो यज्ञ सेवा करके कर्मणा द्वारा और अपने व्यवहार, चलन और चेहरे द्वारा बाबा की सेवा का कार्य करते हैं
वो भी बाबा के मददगार हैं। तो बाबा ने बहुत तरीके हमें सिखाए हैं, बहुत सेवा के साधन दिए हैं, जो समय प्रति समय स्थूल साधनों का और जो बाबा ने अलौकिक खजाने दिए हैं उनके द्वारा और विविध तरीकों से मददगार बनते हैं। वो अपना भाग्य बना रहे हैं और उन सबको अनुभव है कि हमारी बुद्धि का योग और बाबा की श्रीमत का साथ हमें मिलता रहता है। बुद्धि रूपी हाथ जिन्होंने बाबा को दे करके रखा है, हर घड़ी बाबा बाबा करते रहते हैं, बाबा की याद में सेवा करते हैं। वो अलौकिक बाबा के सेवा साथी बन जाते हैं और वो सच में ईश्वरीय सेवाधारी हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का हाथ बाबा के साथ सदा रहता है। जो बाबा बाबा करते ज्ञान दान की सेवा करते हैं या अपने चलन चेहरे और व्यवहार के द्वारा गुणदान की सेवा करते हुए बाबा बाबा करते हैं, और जो मनसा द्वारा सदा बाबा को याद करके अपनी वाइब्रेशन और वृत्ति द्वारा शक्तियों का दान करने की सेवा करते हैं, वो है सच्चे रूहानी सेवाधारी, सच्चे ईश्वरीय सेवाधारी, अलौकिक सेवा करने वाले ऐसे साथी अपना हाथ ऊपर करें जो सदा बाबा बाबा करते हुए हर प्रकार की सेवा करते हैं। वो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। आज बाबा ने भोग के संदेश में भी कहा कि कर्नाटक के भाई बहनी बहुत दृष्टि समीप आकर के लेते हैं, क्योंकि भाषा नहीं समझते हैं, परंतु वे मधुबन में आकर सभी बड़े भाई बहनों से, पुराने ज्ञानी भाई बहनों से, अनुभवी भाई बहनों से चाहते हैं कि हम दृष्टि लें, शक्ति लें और अलौकिकता का अनुभव करें। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला ये भारत का फॉरेन है। हाँ? जैसे फॉरेनर्स आते हैं, वे भी हमारी हिंदी भाषा नहीं समझते हैं। अब तो कुछ कुछ सीख भी गए हैं, परंतु वे सब भी हमारी भावनाओं से, मन के सूक्ष्म भावों से, हमारे वाइब्रेशंस और हमारे विचारों से, हमारी वृत्ति दृष्टि से अपने आप को लाभान्वित करते हैं। इस प्रकार
ये चारों ही स्टेट के भाई बहने जो बाबा के बच्चे बने हैं, वो सेवा में भी आते हैं, बाबा मिलन में भी आते हैं। भल क्लासेस को ट्रांसलेशन के द्वारा समझते हैं, परंतु ये सूक्ष्म अनुभूति अवश्य करके जाते हैं। जिन भाई बहनों को ये सूक्ष्म अनुभव होते हैं, वाइब्रेशन से, वृत्ति से, दृष्टि से या हमारे वर्षों के अनुभवों से आपको लाभ मिलता है, अनुभव होता है, वो हाथ ऊपर करें। हाँ? बहुत अच्छा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं। तो हमारी बुद्धि का साथ बाबा को रहे और बाबा की श्रीमत का साथ हम लेते रहे, ताकि हमारे हर कर्म श्रेष्ठ होते रहे। ज्ञान से पहले जब हम भक्ति में थे, तो विभिन्न ऋषि मुनियों के, गुरु महात्माओं के, साधु सन्यासियों के या विभिन्न धर्म संप्रदाय मठ पंथ के मत पर हम चलते रहे। चाहे शंकराचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य जी हो गए या वल्लभाचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य या भास्कराचार्य, शिवानंद जी, जो भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हो गए, वे सबने अपनी अपनी मतें दी, अपने अपने शास्त्रों की रचना की, ग्रंथों की, किताबों की रचना की। और इस प्रकार जो भी संप्रदाय, मठ पंथ, मतांतर बनाए, उनकी भक्ति क्रियाकांड करते हुए हम चलते रहे। भले वो अल्पज्ञ थे, मन मत, गुरु मत, शास्त्र मत पर हम चलते रहे, परंतु फिर भी गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने हमें भगवान से जोड़ कर रखा, परंतु हमारा बुद्धि योग एकाग्र नहीं हो सका। भक्ति में कितना भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, दीप धूप करते रहे, यज्ञ होम हवन, तीर्थ यात्रा, जप तप, व्रत दान उपवास करते रहे, पर हम एक परमात्मा को नहीं जानते थे, जिसके कारण एक भगवान से हमारा बुद्धि योग एकाग्र नहीं हो सका। जो ऐसा समझते हैं वो हाथ ऊपर करें। भल हमारी लगन भगवान से लगी रही, परंतु हम एकाग्र नहीं हो सके,
भगवान की याद से शक्ति नहीं पा सके और श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सके, क्योंकि सत्कर्म भगवान ही करना सिखलाते हैं। अच्छे कर्म भल भक्ति में हमने किए, वो सुकर्म हुए। दान पुण्य वगैरह सुकर्म हम करते रहे, परंतु सत्य कर्म हम नहीं कर सके। वो तो बाबा ने ही आकर हमें सत्य ज्ञान जब दिया, तब हम सुकर्म कर सके। आज भी आपका क्लास चला सत्यता और पवित्रता की शक्ति पर, और सत्यता की शक्ति हमारे में तब आती है जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और स्वीकार करके हम जब आत्म स्वरूप का अभ्यास करने लगते हैं और दूसरा बाबा के, परमात्मा पिता के सत्य स्वरूप को हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और स्वीकार करके और दिल से मान करके उनका बन जाते हैं, तब ही हमारे में सत्यता और पवित्रता की शक्ति आती है। ये बात ठीक है? हाथ ऊपर करके बताएं जिनको ये सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति मिल गई है, वो बाबा के सच्चे बच्चे हैं, सच्चे मददगार साथी हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी अपना जीवन कमल पुष्प समान सत्य, पवित्र और शुद्ध बनाकर अब चल सकते हैं और अपने मन वचन कर्म से श्रीमत पर चलते हैं। सत्यता की और पवित्रता की शक्ति जब हम लेने लगते हैं, तब हमारा बुद्धि का हाथ बाबा के साथ लगा रहता है। तब हमें बाबा से शक्ति मिलती है। देखो, हमें योग द्वारा जो कुछ प्राप्त करना है, बाबा से शक्ति लेनी है, वो भी मन और बुद्धि से लेनी है। सूक्ष्म बुद्धि योग द्वारा ही ये शक्ति हम लेते हैं। और अब समय अनुसार हमें जो दुनिया की सभी आत्माओं को मदद करनी है, अनुभव कराने हैं, क्योंकि अब की सेवा मनसा की सेवा है, तो वो भी हमें मन और बुद्धि से देनी है। जो कुछ लेना है वो भी मन और बुद्धि से लेना है, और जो भी आत्माओं को देना है वो भी मन और बुद्धि के द्वारा। तो देखो, हमारे मन और बुद्धि कितने शक्तिशाली होने चाहिए। बाबा ने भी हमें कहा है कि मन सदा
क्लीन हो, हाँ? मन सदा स्वच्छ हो, मन में कोई व्यर्थ विचार ना हो, नेगेटिव थॉट्स ना हो। ये भी समय प्रति समय अव्यक्त मुरलियों में हम सुनते रहते हैं। और बुद्धि की लाइन भी क्लियर हो, मन स्वच्छ और बुद्धि साफ, तो हमारा बुद्धि योग क्लियर हो, माना स्ट्रेट बाबा से लगा हुआ हो। हमारे दिल में माना बुद्धि का जो सूक्ष्मतम स्तर है, उस सत्यता पूर्ण बुद्धि को दिल कहते हैं। तो सत्यता पूर्ण हमारी ओरिजिनल बुद्धि में भी दिल से बाबा का समाया हुआ हो। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारे दिल में बाबा समाया हुआ है और तुम बच्चे भी बाबा के दिल में समाये हुए हो। तो बाबा अपनी सत्यता पूर्ण बुद्धि से हमें स्वीकार करते हैं और हमें भी अपनी सत्यता पूर्ण बुद्धि से बाबा को स्वीकार करना है। ऐसा सौदा जिसने बाबा से साथ कर लिया है, उनको बाबा का साथ अर्थात श्रीमत मिलती है। श्रीमत को तो सब जानते हैं ना, रोज की मुरली में बाबा की श्रीमत हमें मिलती है। हमारी नीति नियम मर्यादाएं और हमारी दिनचर्या भी यज्ञ के तरफ से जो हमें मिलती है, वो भी श्रीमत के अनुरूप ही बने हुए हैं। तो जो यज्ञ की नीति नियम मर्यादाओं और योगी जीवन की दिनचर्या अनुसार श्रीमत पर चलते हैं और अपने हर कर्मों को श्रीमत पर करके अपने कर्मों को सत्कर्म बनाते हैं, अटेंशन रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, वो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, खुद ताली बजाए। ये आपके अपनी प्रशंसा में और अपनी खुशी में और बाबा को धन्यवाद देते हुए ये तालियां आपने बजाई। हाँ? बाबा की श्रीमत पर अगर हम एक्यूरेट चलेंगे तो हमारे कर्मेंद्रियां और हमारी शक्तियां हमारे कहे अनुसार काम करेगी। अगर हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी शक्तियां जब आवश्यकता है उस अनुसार
हाजिर नहीं होती है तो उसका आंतरिक कारण यही है कि हम बाबा की श्रीमत को मानते नहीं हैं। अगर श्रीमत अनुसार हम बाबा को जी हजूर करते हैं और समय पर बाबा के कार्य में, पुरुषार्थ में जी हजूर करते हैं, तो हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी सूक्ष्म शक्तियां भी हमें जी हाजिर करेगी। ये अनुभव है ना सबको? हाँ, सबको, टीचर्स बहनों को ये अनुभव हो तो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। सभी टीचर्स बहनों को भी अनुभव है, सभी माताओं, कन्याओं, अधर कुमारों और कुमारों, सभी भाई बहनों को ये अनुभव है। तो हमारा श्रीमत पर चलना, सत्कर्म करना और बाबा के सेवा कार्य में उपयोगी बनना, इसी से ही हमारा अनुभव रहेगा बाबा का हाथ और साथ हमें सदा मिलता है। बाबा हमारे साथ है और बाबा हमारा साथी है। हम बाबा के सदा साथ रहते हैं और बाबा के साथी मददगार हैं। तो जैसे बाबा का साथ मिलता है, ऐसे हमें भी हर कर्म में बाबा के साथ और हाथ का अनुभव होता है। जो अनुभव करते हैं वो भी भाग्यशाली हैं, और जिनको अपने कोई कारणों से, पुराने कोई संस्कारों के कारण, बाबा ने कहा था ना कि चंचल मन, भटकती बुद्धि और मध्य के जो पुराने संस्कार है कलियुगी, ये 3 कारणों से हमें बाबा का मदद का अनुभव नहीं होता है। हम परेशान होते हैं और हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। अगर जो नए भाई बहने आए हैं, इन तीनों में से कोई भी कारण है तो भटकते मन को सत्य ज्ञान से भर दीजिए। आज भी बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान रत्न बहुत बहुत अमूल्य है, जो हम भाग्यशाली आत्माओं को रोज की मुरली से प्राप्त होता है। इसलिए हमें कभी भी रोज की मुरली मिस नहीं करनी है, और कोई कारणों से टाइम पर क्लास में नहीं आ पाते हैं तो मुरली पढ़नी जरूर है। मुरली पढ़ते हैं, डायरी में नोट करते हैं, लिखते हैं और सार को याद करके आपस में
परिवार के साथ या अलौकिक परिवार के भाई बहनों के साथ इसके लेन देन करते हैं, रोज अभ्यास में लाते हैं। व्यक्तिगत कर्मों में अगर रोज की मुरली को अभ्यास में लाते हैं और अनुभव की करते रहते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए बाबा ने कहा है, तो ये हमें मुरली का गहरा अध्ययन जरूर करना है। अध्ययन माना स्टडी, स्टडी माना मुरली सुनना, अच्छी तरह पढ़ना, सार रूप में लिख लेना, फिर दिन भर अभ्यास में लाना, आपस में मिलकर लेन देन करना और अभ्यास करके अनुभव करना, इसको स्टडी करना, अध्ययन करना कहा जाता है। तो जितना अच्छी तरह मुरली का अध्ययन करेंगे, उतना ही श्रीमत की पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी, तो बाबा के श्रीमत का साथ अनुभव करेंगे। तो बुद्धि रूपी हाथ सच्चाई से बाबा को देना है और दूसरा हमें अपनी बुद्धि का हाथ, बुद्धि का योग बाबा से लगा के रखना है। तो हमारा बुद्धि का हाथ और बाबा के श्रीमत का साथ हमें अनुभव कराएगा कि हम हमारे सच्ची बुद्धि में बाबा दिल से बसता है और बाबा के दिल में हम बच्चे भी सच्चे दिल से रहते हैं। और ये जब सच्ची दिल का, सच्ची बुद्धि का ये अनुभव जब हमें होगा, तो हमें जीवन की हर परिस्थितियों में, बाबा के हर कार्य में, हमारे हर पुरुषार्थ में हमें बाबा के साथ का भी अनुभव होगा। बाबा सदा हमारे साथ है, बाबा हमारे से कंबाइंड है। हम कभी भी बाबा को भूल नहीं सकेंगे, अलग हो नहीं सकेंगे। और इस प्रकार से बाबा का हाथ और साथ मिलने से हम बाबा के सच्चे साथी बन जाएंगे, बाबा के हाथ और साथ का मदद अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप कामकाज करते हैं, जिस लौकिक परिवार में आप रहते हैं या जिस अलौकिक परिवार के साथ, निमित्त बहनों के साथ सेवा का और ज्ञान योग के पुरुषार्थ का लाभ लेते हैं, वहाँ भी आपको सबके तरफ से साथ और सहयोग का अनुभव होगा।
लौकिक परिवार वाले भल कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं, शुरुआत में तो विरोध करते हैं, परंतु जैसे जैसे आपके चेहरे में, चलन में, व्यवहार में ज्ञान को धारण किया हुआ सुंदर अनुभव करेंगे, तो वे भी धीरे धीरे आपको सेवा में, पुरुषार्थ में, रोज सेंटर में जाने के कार्य में आपके शुभेच्छा, शुभचिंतक और आपके साथी, सहयोगी, मददगार बनते जाएंगे। और इस प्रकार जब सर्व का साथ और सहयोग मिलेगा, तो जो सुखमय संसार हमारा अपना अंतर जगत का, बाह्य लौकिक परिवार का और इस अलौकिक परिवार का, और जो भी दुनिया को बदलना हम चाहते हैं, नई दुनिया लाना चाहते हैं, जिसको साथी सर्व के सहयोग से हम सुखमय संसार बनाना चाहते हैं, नई दुनिया बनाना चाहते हैं। बाबा भी जो नई दुनिया बनाने आए हैं, वो अलौकिक संसार हम जरूर बना सकेंगे। हमें पहले अपने आप को बदलना है, फिर दुनिया को बदलना है। याद है ना, बाबा ने हमें क्या स्लोगन दिया है? हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो हमें अपने अंतर जगत को, हमारी सूक्ष्म भाव और भावनाओं को, विचार और वाइब्रेशंस को, हमें अपनी स्मृति और संकल्पों को, हमें अपनी दृष्टि और वृत्ति को, हमें अपनी वाणी और कर्म को, व्यवहार और संबंध को, टोटल हमारे आंतरिक जगत को हमें बदलना है। तब हमारा बाह्य जो भी अन्य सबके साथ संबंध, संपर्क और जो विचार, वाणी, कर्म है, उसमें परिवर्तन आएगा। हमारे इस बाह्य परिवर्तन से हमारा लौकिक जो भी है, अलौकिक जो भी है, प्रभावित होंगे, हमारे सहयोगी साथी बनेंगे। अलौकिक परिवार भी हमें देखकर तीव्र पुरुषार्थी बनेगा और इस प्रकार हम सर्व के सहयोग से बाबा नया संसार बना सकेंगे। तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, जो ये भौतिक जगत है, 5 तत्वों से बना हुआ, 5 तत्वों के जो हमारे शरीर बने हैं, वो 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। और इस प्रकार पावन तत्वों से
पावन हम दैवी घराने की आत्माओं से हमारे शरीर और हम आत्माओं के पावन और दिव्य बनने से फिर से दैवी संसार जरूर स्थापन हो जाएगा। बाबा का कार्य संपन्न हो जाएगा और हम सबकी स्थिति भी संपूर्ण और कर्मातीत बन जाएगी। हमारे हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा। दुखों में सहन करना नहीं पड़ेगा। हमारा समय वेस्ट नहीं होगा और हम सुखी बन जाएंगे। हम सुखमय संसार में अपना समय भी सफल करेंगे। ये निश्चय और दृढ़ता का जो सौगात साथ लेकर के जा रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। हाँ, हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा। जो दृढ़ता का संकल्प करके निश्चय बुद्धि होकर तीव्र पुरुषार्थ करके स्वयं को भी संपूर्ण बनाएंगे और बाबा की गोद में बाबा के पलकों पर बैठकर बाबा के साथ में बाराती बनकर नहीं पर बाबा के साथी बनकर बाबा के साथ जाएंगे अपने मूल वतन में। और हम तो तुरंत आएंगे सतयुगी संसार में, जहां हमें बहुत धन वैभव सुख धान्य सब कुछ मिलेगा। ऐसे संपन्न दुनिया में बहुत जल्दी हम सब आएंगे और हम ही ब्राह्मण भाई बहनी अलग अलग दिव्य नाम रूप में अलग अलग संबंधों में एक दो के साथी सहयोगी बनकर क्षीर खंड बनकर, जहाँ प्रकृति पशु पंछी भी क्षीर खंड है, ऐसे संसार में हम भी मिलजुल कर रहेंगे, सुख की प्रारब्ध भोगेंगे। जिनका ऐसा लक्ष्य है उसके लिए लक्ष्य और लक्षण को समान बना करके बाबा के साथ का अनुभव करके बाबा के हाथ में हाथ देकर नए संसार के किनारे हम पहुंच जाएंगे। नया पुरुषोत्तम चोला और पुरुषोत्तम नर से नारायण, नारायण से नारी से लक्ष्मी या राजाई घराने में उच्च पद पाएंगे। ऐसे लक्ष्य के साथ जो उत्तम पुरुषार्थी बनकर जा रहे हैं वो फिर से खुद के लिए ताली बजाएं। ओम शांति।